कहानी का नाम है नकल का फल। अयोध्या नगर में चूड़ामणि नामक एक क्षत्रिय रहता था। निर्धन होने के कारण उसे अपने परिवार के भरण पोषण में काफी कठिनाई होती थी। एक दिन उसने किसी ग्रंथ का अध्ययन किया जिसमें लिखा था कि भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतएव धन पाने की कामना लेकर चूड़ामणि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस प्रकार काफी समय व्यतीत हो गया और अंत में भगवान शिव को अपने उस भक्त के सामने प्रकट होना पड़ा। प्रकट होकर वे उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? इस पर चूड़ामणि बोला, प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, इसलिए अपना और परिवार का पालन पोषण करने में मुझे काफी परेशानी होती है। आप मुझे धन संपन्न होने का आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर भगवान शिव ने चूड़ामणि से कहा, तुम धन के देवता कुबेर की आराधना करो, तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से चूड़ामणि कुबेर की आराधना करने लगा। एक रात सोते समय धन के देवता कुबेर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, कल प्रातःकाल तुम्हारे घर में एक भिक्षु आएगा, तुम उस पर जोर से लाठी का प्रहार करना। ऐसा करने से वह भिक्षु सोने के ढेर में बदल जाएगा, फिर तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन चूड़ामणि अपने घर में बैठा नाई से हजामत बनवा रहा था कि उसके घर में एक भिक्षु ने प्रवेश किया। भिक्षु को देखकर उसे पिछली रात देखे स्वप्न की बातें याद आ गईं। फिर क्या था, उसने हजामत अधूरी छोड़कर एक लाठी उठाई और भिक्षु के सर पर दे मारी। अगले ही पल वह भिक्षु सोने के ढेर में बदल गया। यह देखकर चूड़ामणि बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई, यानी वो अब गरीब नहीं रहा। चूड़ामणि के इस कृत्य से वहां उपस्थित नाई के मन में लालच समा गया। उसने सोचा, यदि वह भी ऐसा करेगा तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे दूसरों के घर जाकर हजामत करने जैसे छोटे से काम को नहीं करना पड़ेगा। यही सब सोचकर उसने मंदिर में जाकर एक भिक्षु को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह भिक्षु नाई के घर आया तो नाई ने पहले से छिपा कर रखी लाठी से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। भिक्षु सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। जब नाई ने यह देखा कि भिक्षु स्वर्ण में परिवर्तित नहीं हुआ, तब उसने लाठी का एक और प्रहार कर दिया। शायद अब भिक्षु स्वर्ण में बदल जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तब नाई ने उस भिक्षु पर जोर-जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे भिक्षु ने कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। यह खबर जब राज के सैनिकों को मिली, तो वे नाई को पकड़कर ले गए और राज के दंडाधिकारी ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर नाई को मृत्युदंड दे दिया। इसीलिए कहते हैं, नकल का फल।